ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। हिंदू महिला की पहचान छिपाकर उसे फंसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें 2 साल तक यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया गया है। धुले के देवपुर थाने में पीड़िता ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। अरशद मलिक पिता सलीम मलिक के खिलाफ ये मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर की गई और उसके बाद जो है अब जांच शुरू हो गई है। तो महाराष्ट्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। किस तरीके से इस व्यक्ति ने अपनी पहचान को छिपाया, महिला को प्रेम जाल में फंसाया और 2 साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद इस महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, कंप्लेंट कराई है दोनों के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने उत्पीड़न किया और उसके पिता के खिलाफ। और अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एफआईआर की कॉपी है। किस तरीके से इस महिला ने जो है ये पूरे जो है लव जिहाद का मामला जो है वो दर्ज कराया है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूरी खबर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये लव जिहाद का मामला सामने आया, इस महिला का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से इस व्यक्ति ने इस महिला को अपनी पहचान छिपाकर अपने झांसे में लिया, उसको अपने जाल में फंसाया, 2 साल तक उसका उत्पीड़न किया। नहीं, इसके आगे बता दूं आपको। इसके बाद ये धमकी देता है कि जिस श्रद्धा के टुकड़े किए गए, श्रद्धा को मारा गया, श्रद्धा वालकर को 35 टुकड़े किया आफ्ताब ने, जल्लाद ने, उसी तरीके से इसे मारकर 70 टुकड़े कर देगा। यानी धमकी दे रहा था। इसके एक तो पूरी तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की को पहला फुसला कर धन परिवर्तन करने की बात करता है, डरा कर धन परिवर्तन करने की बात करता है और उसके बाद जब लड़की विरोध करती है तो कहता है कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना ही नहीं बल्कि श्रद्धा वालकर जैसे ही नहीं बल्कि उससे 2 गुना 70 टुकड़े करके जान से मार डालेंगे। और यही कारण है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां पर लगातार केस चल रही है। मामला देखिए 2021 का है। 2021 के आसपास जानकारी जो मिली है कि ये लड़के से प्रेम हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ। लोग चाहते थे कि शादी करे आपस में, लेकिन लड़के ने जब इसके साथ आया, लड़के ने इसको अपना जो नाम बताया, हिंदू नाम बताया और कहा कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। इसीलिए लड़की चूंकि हिंदू धर्म से है और यही कारण है कि एक दूसरे के साथ रहने लगे। और जब लड़की शादी की बात करेगी, शादी करना है। एक सवाल यहाँ पर अहम ये भी उठता है कि जिस वक्त श्रद्धा ने पुलिस में कंप्लेंट की थी कि आफ्ताब उसको जान से मारना चाहता है, उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात कह रहा है, उसकी जान को खतरा है, तब पुलिस ने एफआईआर नहीं की थी और उसके बाद सिर्फ श्रद्धा ने एक फॉर्मल कंप्लेंट लिख कर दी थी, उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या एक्शन लेने जा रही है? और देखिए पुलिस की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि देखिए इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसके जो लिव इन में रहा करता था, जो कह सकते हैं कि उसका साथी और साथ ही साथ उसका पिता, दोनों गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उन्हें पुलिस कस्टडी मिली है, लगातार जांच चल रही है। लेकिन देखिए मामला लोगों को समझना होगा, जैसा कि दर्शकों के लिए बता दूं, समझना इसलिए जरूरी होगा कि ये जो मामला है यह जाहिर सी बात है, बात धर्मों की नहीं है। अगर हम धर्म की बात करेंगे लोगों को लगेगा किसी के साथ हम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आखिरकार अपना पहचान छुपाई जरूरत क्या पड़ी। अगर किसी तरीके से है या पहचान छुपाया था, इसने अपना पहचान छुपाकर अपना असली चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन जब लड़की ने कहा कि हमें शादी करना है तो उसने बल्कि लड़की को ऊपर दबाव डालने लगा। लड़की से कहा कि नहीं, तुमको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। लड़की ने जब मना किया, उसे समझ में आ गया कि नहीं वो फंस गई है और उसके बाद से लगातार मारपिटाई करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि लड़के का जो बाप है वह भी इस पूरे क्राइम में इन्वॉल्व रहा। उस लड़की के साथ उसने भी अननेचुरल सेक्स करने का प्रयास किया, बल्कि किया भी, जानकारी पुलिस बता रही है। इसी वजह से धारा 376 के तहत यानी बलात्कार का मामला दर्ज करने के बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। और पुलिस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि लड़की का जो कंप्लेन है मामला लव जिहाद का है। लव जिहाद के एंगल पर ही हम जांच पता लगा रहे हैं। लव जिहाद के एंगल पर पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी, आगे एक्शन लेगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और बता दें, 24 साल की हिंदू महिला ने लगाए हैं गंभीर आरोप। आरोपी अरशद मलिक पर नाम बदलने का, उसको फंसाने का आरोप है। अरशद मलिक ने अपना नाम हर्षद माली बताया था, अरशद हर्षद बन गया। अरशद मलिक ने अपना हिंदू धर्म बताया, नाम अपना दूसरा बताया। अरशद मलिक ने हिंदू बताकर पीड़िता से शादी भी की। अरशद के पिता सलीम मलिक पर भी रेप का आरोप इस महिला ने लगाया है। पीडित महिला यांनी अशी फिर्याद दिली आहे की एका मुस्लिम व्यक्तीने स्वतःचं हिंदू नाव सांगून त्या मुलीवर अत्याचार केलेला आहे व लग्नाचा आमिष दाखवून इतर प्रकार केले आहेत। त्या अनुषंगाने मुख्य आरोपी
व त्याचे वडील व आई यांना आरोपी करण्यात आलेले. त्यापैकी 2 आरोपी अटकेत आहेत. त्यांची 6 तारखेला पीसी मिळाले. पुढील तपास एफआयआर पोलीस ठाणे प्रभारी देवपूर हे करत आहे. अभिषेक, वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है, लव जिहाद का मामला है. अरशद जो है हर्षद बन गया, नाम और पहचान धर्म सब छुपाकर इस लड़की को फंसाया और उसके बाद उससे शादी की, लेकिन इस बीच पिता ने भी उससे रेप किया. इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? दोनों पर क्या एक्शन लिया गया है? क्या इनके बारे में अब तक जानकारी है? बिल्कुल, ये तो साफ है. देखिए, पुलिस ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पिता पुत्र दोनों ने इसकी बड़ी जो इस क्राइम में शामिल रहे हैं. और यही हैरानी की बात है. देखिए, लड़का तो जो बदमाशी करता ही करता है, यानी वह धर्म परिवर्तन की बात करता है, उससे शादी की बात करता है, प्रेम प्रसंग की बात करता है, अपना नाम छिपाता है. लेकिन जब बात इससे नहीं बनती है तो बाप भी कई केस में शामिल हो जाता है. बाप ही उस पूरे क्राइम में वह शामिल होता ही नहीं, बल्कि वह भी रेप करता है. और यही वजह है कि उस महिला की जो शिकायत है, शिकायत के आधार पर महिला ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि लव जिहाद का मामला है. और पुलिस साफ साफ, जो आप मराठी में सुन रही थी, मराठी में पुलिस अधीक्षक है गुले के, वह साफ साफ यही बात बता रहे हैं कि महिला ने धर्म परिवर्तन की बात कही है. धर्म परिवर्तन की बात कहकर उसने पहले हिंदू नाम बताया. लड़के ने हिंदू नाम बताने के बाद जब बात नहीं बनी तो लड़की को समझ में आ गया. उसके बाद उसने साफ साफ कहा कि नहीं, आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा. उसी वजह से लव जिहाद का मामला है, लव जिहाद का कंप्लेन है और जिस आधार पर लड़के ने कंप्लेन किया है. जी अभिषेक, ये बताइए, 70 टुकड़े करने की धमकी देने वाला ये लव जिहादी जो है, क्या पुलिस की गिरफ्त में है या उसके बारे में अब तक कोई जानकारी पुलिस को नहीं हासिल हो पाई है? बिल्कुल, दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है. दोनों बाप बेटे, हम कहें बाप बेटे दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं. और ये अच्छी कार्रवाई हुई कह सकते हैं, क्योंकि वरना आप समझ सकते हैं कि दूसरी श्रद्धा हो सकती थी महाराष्ट्र में. खासतौर से महाराष्ट्र की घटना आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में आफ्ताब जो जल्लाद है उसको नदी टुकड़े कर डाला, लेकिन वह वैसी घटना शायद हो सकता था मुंबई महाराष्ट्र. जी अभिषेक, जाहिर सी बात है, एक के बाद एक 35 टुकड़े के बाद 70 टुकड़े करने की धमकी दी गई है. महाराष्ट्र के धुले में लव जिहाद का पूरा मामला सामने आया है. 24 साल की हिंदू महिला ने आरोप लगाए हैं, ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जबरन इस्लामिक नाम देने का उस पर आरोप लगा है. ये व्यक्ति जो कि लड़की को अपनी पहचान हर्षद बताता है, हर्षद से हर्षद बन जाता है, उसके बाद शादी करता है, उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाता है. बेटे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है. और इसी बीच आपको बता दें, अरशद पर पीड़िता को धमकाने का भी आरोप है. उसके घर वालों पर भी आरोप लगा है, क्योंकि उन्होंने कहा है, लड़की ने आरोप लगाया कि उसके घर वाले भी जो है जान से मारने की धमकी देते थे. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. और ये छोटी मोटी धमकी नहीं, कहा गया कि श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हुए हैं, तेरे में 70 टुकड़े कर दूंगा. 70 टुकड़े करने की धमकी दी गई है. श्रद्धा के तो सिर्फ 35 टुकड़े हुए थे, तुम्हारे 70 टुकड़े होंगे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जानना चाहेंगे अभिषेक आपसे कि पुलिस ने जो जिस तरीके से अगर बात करें कि 70 टुकड़े करने की धमकी दी है, परिवार पर, पूरे परिवार पर इस महिला ने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी दी गई है. महिला से नाम और धर्म परिवर्तन करने की बात कही गई, लड़के से, बच्चे से करी गई है. इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या इन लोग को किसी तरह का प्रोटेक्शन भी दिया गया है? और महिला से क्या अगर बात हुई है, जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है, उसमें क्या कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आए हैं? और बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि पूरे परिवार को सुरक्षा बिल्कुल पुलिस ने दी है, सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, ताकि कहीं पर भी कोई अब ऐसे हमले न हो सके, यानी कहीं कोई धमकी दे ना सके. जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, शुरुआती दौर में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाप बेटे, हम कहें बाप बेटे गिरफ्तार हुए. लेकिन हाँ, पुलिस की मामला लव जिहाद का आ चुका है, तो लव जिहाद का मामला मतलब साफ हो जाता है कि इसकी कितनी बड़ी साजिश होती है. साजिश में कौन कौन है, किसके कहने पर वह जो आदमी अपने आप को मुस्लिम से हिंदू बता दिया था, नाम बदल दिया था, और नाम बदलकर उस महिला के साथ लगातार वह संबंध बनाते रहा, लगातार रेप करता रहा. रेप करने के बाद जब महिला ने कहा शादी कर लो, और शादी की बात की, उसके बाद वो कहता है कि नहीं, हम तो अब धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा. तो जाहिर सी बात है, मामला बहुत संगीन मामला है. यही वजह हो सकता है दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, जो तुरंत एक्यूज है, यानी सामने रखे, लेकिन इसके पीछे कोई साजिश करता है क्या, इस बात पर लगातार महाराष्ट्र पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. और हो सकता है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. लेकिन हाँ, अगर हम बच्ची की बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि उनका इलाज भी करवाया जा रहा है, और इस तरीके से यानी जो सुरक्षा की बात करें, उस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा जरूर उनको मुहैया कराई गई है. जी ये भी जानना चाहेंगे कि महिला ने जिस तरीके से उत्पीड़न का आरोप लगाया है, क्या इस महिला का मेडिकल करवा लिया गया है? क्या किसी तरह की चोट की बात, मारपीट की बात सामने आई है?
बिल्कुल, देखिए जो कानूनी प्रोसीजर होता है पुलिस को आपको पता ही है कि अगर किसी को भी अगर कोई रेप का आरोप लगाता है तो जाहिर सी बात है उसको पूरी तरीके से मेडिकल चेकअप होता है और चेकअप होने के बाद ही उस हिसाब से आगे कार्रवाई होती है। तो जरूर उसका पूरा मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, करवाया गया है बल्कि, और तमाम रिपोर्ट जो अलग रिपोर्ट है वह आनी भी बाकी है। तो उस आधार पर इसे बताया कि उसी आधार पर लगातार इस पे हो सकता है कि कुछ और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई साजिश हो सकती है, कोई बड़ा गिरोह हो सकता है, और जैसा कि तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है लव जिहाद की। तो लक्ष्य मामला लव जिहाद का है। देखिए मामला यहाँ पर प्रेम प्रसंग का नहीं बल्कि हम कहें लव जिहाद का मामला। लव जिहाद के मामले पर पुलिस और खास तौर से महाराष्ट्र की हम बात करें, महाराष्ट्र में लगातार ये मांग तेज होती रही है, राजनीति होती रही है कि महाराष्ट्र में कम से कम लव जिहाद का ऐसा मामला कोई भी ना हो। इसके लिए जरूरत है कड़ा कानून बनाने की। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, खासतौर से बीजेपी सिंधिक गवर्नमेंट, बीजेपी के बड़े नेता की बात करें, नीतीश राणे की बात करें, हम जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले की बात करें, उनका साफ साफ शब्दों में कहना है कि महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में ऐसा कानून बनाएंगे हम कि एक भी लव जिहाद का मामला महाराष्ट्र में नहीं होगा। बल्कि वो आरोप लगाते हैं कि 2019 से लेकर जो ठाकरे सरकार थी उसके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े लव जिहाद के मामले सामने आए, उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई थी, कोई पाबंदी लगाई नहीं थी। लेकिन अब जरूरत है कि महाराष्ट्र में ऐसे बड़े कानून बनाया जाए और यही कारण है कि बीजेपी की सरकार या सिंधिया की सरकार इस पे कहीं एक बड़े पैमाने पर बड़ा कानून बनाने की बात चल रही है। और आप ही बता दो आपको 19 दिसंबर से, इसी महीने में 29 दिसंबर से नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है बड़ा बिल भी इससे आ जाए कि महाराष्ट्र में कम से एक पहला राज्य बन जाएगा जहां पर कम से कम कोई भी लव जिहाद का कोई कार्रवाई यानी कोई भी मामला नहीं आ सकता, यानी कोई ऐसा करेगा तो कानूनन गुनाह माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, जिस आधार पर एक कानून बनाने की बात महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी की जा रही है। जी, एक बड़ा कदम होगा अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कानून बनता है तो एक बड़ा कदम होगा। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें महाराष्ट्र में किस तरीके से लव जिहाद का मामला एक और सामने आया है। अरशद जो है हर्षद बनकर एक लड़की को बहला फुसला कर शादी करता है और उसके बाद जो है पिता पुत्र मिलकर उसका रेप करते हैं। एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है, दोनों पकड़े जा चुके हैं, आगे की कार्रवाई चल रही है। 70 टुकड़े करने वाला ये आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको छोड़